हाँ न्यायमूर्ति जी, ये सच है कि जो पूर्ण तरह से शिक्षित हो जाता है वह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब अग्नि कुंड में जला देते हैं। फिर उसके लिए समाज ही सर्वोपरि है। देश के लोग, गणराज्य जो हैं वो सर्वोपरि है। फिर उसको अच्छा बनाने में लग जाते हैं। जीवन भी ऐसा है। हमारे घर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे प्यार से कहिएगा कि जज तो बन गए, जज सीनियर हो या जूनियर, जज तो जज है, क्योंकि उनके कलम से निकली हुई लाइनों को सदा लोग मानते हुए आए हैं, मानते रहेंगे। तो उनसे ये कहेंगे कि बहुत सारे केसेस को निपटाए, लेकिन अपने घर का केस को आपने पेंडिंग में अभी तक छोड़ दिया। न जाने इसे कितनी क्षति है। अगर पूरे सर्विस एज में उन्होंने जो कमाया अगर मेरे ऊपर लगा भी दे तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए पूरा नहीं होगा कि अपराध इतने लंबे हैं अहंकार में, जो मैं लेसन के द्वारा लिख चुका हूँ, सत्यापन है। न जाने उसकी कौन सी मजबूरी रही होगी। मजबूरी जो भी हो, लेकिन रिश्ता को निभाने में, समाज को चलाने में कौन सी मजबूरी? ये तो कोई मजबूरी नहीं है, ये तो सबों का अधिकार है। और सबों को अधिकार को जानने का अधिकार सबको है। दिलवाना चाहिए, लेना चाहिए, करना चाहिए। मैं अपने नफरत और बदला को अग्नि के कुंड में तभी डाल दिया था जब मैं घर का परित्याग किया था। लेसन को उठा के देखें, इस परित्याग से उन्होंने अभी तक कुछ सीखा नहीं। ये समझने का समय है, आखिरी समय है, क्योंकि मनुष्य जब आखिरी स्टेज में जाता है तो अपने जीवन में क्या करके आया, क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। फिर आईने की तरह वो दिखाई देते हैं कि आपका आचरण कैसा था, कैसा होना चाहिए और किस तरह से कर रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षित होने का, पढ़े लिखे शिक्षित में ज़्यादा अहंकार होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ जब घुस जाती है उसके शरीर में तो केवल अपने आप को देखता है और व्यक्तिगत फैसले लेने में वो आगे निकलते हैं। जो सामूहिक फैसले लेते हैं वो लाखों में गिने जाते हैं, जो व्यक्तिगत लेते हैं वह स्वार्थ में डूब जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्थान जो भी है बड़े ही संघर्ष के द्वारा प्राप्त होता है। उस संघर्ष को याद रखना चाहिए और साथ में जो महान पुरुष का कथन है उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो सबों को हमेशा जगा करके और सबों को अधिकार दे करके रचाते बसाते हैं। ये वो समय है जो मन की व्यथा था, सारे अग्निकुंड में मैं जला चुका हूँ। अब उसमें से जो भी निकलेगा, क्योंकि सोना तपा के ही कुंदन बनता है, अगर जेवरात बनाया जाए तो बगैर आग में तपाए हुए जेवरात बनेगी नहीं।
मनुष्य का आचरण भी ऐसा है। और मनुष्य के आचरण ही मनुष्य को सम्मान दिलाता है। मनुष्य के आचरण ही और सम्मान के पात्र को गिनाता है। ये तो चलती रहेगी, संसार है। मैंने पहले ही कहा कि काम सबसे अच्छा या सबसे खराब दोनों हमेशा कतार में गिने जाते हैं। उनसे आखिरी शब्द ये कहेंगे, क्योंकि एक सीनियर जज का एक जूनियर जज फॉलो करते हैं, कि सबसे पहले अगर सम्मान समाज में पाना हो तो अपने से छोटों को सम्मान करना सीखे, अपने से छोटों को मार्ग देना सीखे, समाज को एकत्रित कर एक नई दिशा, एक नई पहल हमेशा करते रहें, वही सम्मान के हकदार और पात्र होते हैं। ये चीज़ करवाने के लिए हमने बार बार उन्हें लेसन के माध्यम से ही कहा और कहता भी जा रहा हूँ, और बाबा साहब भी यही कथन को दोहराए, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। सबसे पहला कर्तव्य उनका बनता था, मैं तो उनसे छोटा हूँ। सदा हमारी उनके श्रेणी में लक्ष्मण ही गिना जाऊंगा, या वे रावण हैं तो मैं विभीषण गिना जाऊंगा। कर्म के द्वारा हूँ नहीं, न वे अभिराम हैं, रावण है। तो रावण के पात्र में तो विभीषण को होना जरूरी था, जरूरी हुआ भी। कैसे रामायण के पौप लीलाओं में देखा कि ऐसा कहा गया है। तो मैं अब उनको मानता नहीं, क्योंकि मैं ना जानता हूँ ना मानता हूँ। मैं सीधी बात जानता हूँ कि मानवता सर्वोपरि श्रेष्ठ है। अगर मानवता को आगे लाएंगे, संविधान के दायरे में हर चीज़ को हल करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि वो सम्मान के हकदार बनेंगे। अब तो समय ख़त्म हो चुका है उनका, और मेरा भी लगभग कार्यकाल ख़त्म ही है। केवल 3 दिन बचे हैं, और इस 3 दिन में मैं राष्ट्र के लिए जो उपयोग करूँगा वो धरोहर को गिनती करने में ही हमारा समय ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि मैं गिनती करता हूँ, मैं आचरणों की गिनती करते हुए आया हूँ। अगर आचरण सही है तो मैं सही दायरे में लिखता हूँ, अगर गलत आचरण है तो मैं गलत के कोटि में डालता हूँ। क्यों कि जब 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है तो कितने नंबर का आदमी है, क्या नंबर मिलना चाहिए, नंबर मैं बैठा देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।